जिदा इत्थे सानूं एक छोटी जी कहानी याद आ गई महात्मा बुद्ध के जीवन नाल जुड़ी, और ये गल जरा सारियां दे समझण वाली। एक छोटी जी कहानी याद आ गई महात्मा बुद्ध के जीवन नाल जुड़ी कि एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर च पहुंचे तो उस नगर का राजा भी महात्मा बुद्ध के दर्शन करने आया। हुण महात्मा बुद्ध बैठे ध्यान बारे समझा रहे थे, परमात्मा की बंदगी बारे समझा रहे थे। तो उत्थे बैठा राजा वो भी महात्मा बुद्ध के वचन सुन रहा सी कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि अगर जीवन सुख चाहिए है, अगर जीवन च आनंद चाहिए है तो ध्यान नाल जुड़ो, उस प्रभु नाल जुड़ो, क्योंकि उसदे नाल जुड़ के ही जीवन च खुशी आ सकती है। जिदा गुरबाणी च भी आया है ना कि सब सुख दाता राम है, दूसरा ना है कोई। ये सारिया सुखों का भंडार तो प्रभु है, वो राम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ जुड़ेगी, वो प्रभु के नाल सुरती जुड़ेगी तो तेरे जीवन में फिर खुशियां आएंगी। इसलिए इत्थे महात्मा बुद्ध भी समझा रहे थे। तो जदों उन्होंने अपना सत्संग खत्म किया तो राजा उठिया, राजा कहन लगा कि महाराज ठीक है, तुसीं कहंदे हो ध्यान नाल सुख आंदा है, तुसीं कहंदे हो परमात्मा की बंदगी करन नाल सुख आंदा है, तुसीं कहंदे हो नेकियां करन नाल सुख आंदा है, पर मैं मनदा हां, मैं मानता है कि बंदे को धन होवे तो धन नाल सुख आंदा है। जरा ध्यान देने वाली गल है। इसलिए तो बंदा कई बार कहता मेरे को धन होना चाहिए है, मेरे को बड़ा घर होना चाहिए है, मेरे को बड़ी कार होनी चाहिए है। तो जरा आप सोच के देख लो कि बड़ी कार होवे, धन होवे, कोठियां हो तो की उहदे नाल सानूं सुख मिल जाता है? नहीं। मन नूं तसल्ली हो जाती मेरे को कार है, मन नूं तसल्ली हो जाती मेरे को घर है, पर शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। इसलिए राजे ने कहा कि महाराज मैं कहता हाँ कि कामयाब बंदा उदों हुंदा है जदों बंदे कोल धन होवे, फिर बंदे दे जीवन में खुशी आती है, कामयाबी आती है। और तुसीं कहंदे हो ध्यान नाल सिमरन नाल कामयाबी खुशी आती है। महाराज इनू साबित करके दिखाओ, इनू साबित करके दिखाओ। तो उसने महात्मा बुद्ध कहते राजा असीं फिर कहांगे कि जदों इंसान नेकी करता है, प्रभु का सिमरन करता है, तो फिर इंसान के जीवन में खुशी आती है, सिर्फ धन के नाल जीवन में खुशी नहीं आती। राजा कहते साबित करके दिखाओ। महात्मा बुद्ध कहते अच्छा आ जिन्ने भी जीव बैठे हैं इन्हां चों किसी एक गरीब नूं चुन लै जिहड़ा तेरियां नज़रां 'च सब तो गरीब होवे। राजे ने नज़र मारी, पीछे देखा एक बुजुर्ग गरीब जिहा बैठा है, फटे कपड़े है। राजे ने उस बुजुर्ग नूं बुलाया, बुजुर्ग आ गया सामने, पूछा बुजुर्गो तुसीं कौन हो? बुजुर्ग ने अपना नाम दसिया, आ मेरा पिंड है, कला ही कला मैं हाँ, मेरे बच्चे भी है नहीं, पत्नी की भी मौत हो गई, बच्चा कोई है नहीं, मैं कला ही रहता है, बड़ी दुखा च मेरी जिंदगी जा रही है, बड़ी गरीबी च मेरी जिंदगी जा रही है। तो राजे ने कहा महाराज हुण देखो मैं इनू धन देना है तो यदी गरीबी दूर हो जानी है, दुख दूर हो जाने, तो जीवन की खुशियां आ जानियां। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए कि राजा सिर्फ धन देण नाल इहदे जीवन चों गरीबी दूर नहीं होनी, दुख दूर नहीं होने, इनू सिमरन भी करना पड़ेगा, नेकियां भी करनियां पैणगियां, तां जीवन के दुख दूर होणगे। जे तू सोचना कला धन देण नाल इहदे दुख दूर हो जाणगे तो तू दे के देख ले। कहंदे राजे ने उसे वेले सैनिक नूं इशारा किया तो 100 सोने दी मोहरां दी थैली राजे ने बुजुर्ग के हाथ से रख दी कि लै बुजुर्गो अज तो ये 100 सोने दी मोहरां तेरियां। जो 100 सोने दी मोहरां बुजुर्ग के हाथ च आईयां, बुजुर्ग खुश हो गया कि इन्ना धन तो मैं पूरी जिंदगी च नहीं देखिया। इसलिए 100 सोने दी मोहरां लैके बुजुर्ग घर नूं तुर पिया कि फटाफट घर चल जावां, रात होने वाली है, किते कोई चोर ना चोरी कर लवे। थैली लैके बुजुर्ग तुर पिया तो तुरया तुरया जांदा सोचदा है कई दिन हो गए चज दा खाना नहीं खादा, हुण इह पैसे नाल मैं चंगा खाना खाना है, ये पैसे नाल मैं चंगा कपड़ा खरीदना है, ये पैसे नाल मैं चंगा घर बनाना है। इदां दी सोचा सोचदा बुजुर्ग जा रहा है। तो जदों हुण बुजुर्ग थैली लैके निकलिया सी तो उहनूं थैली लैंदियां एक ठग ने भी देख लिया, एक चोर ने भी देख लिया सी कि बुजुर्ग कला ही है, 100 सोने दी मोहरां दी थैली लैके जा रहा है, मौका है लुट लईए। बुजुर्ग अपने ख्याल में सोचता जा रहा है, जाके रोटी खरीदनी है, चंगा घर बनाना है, चंगा कपड़ा खरीदना है, बड़े दिनों तो पेट भर भोजन नहीं किया, अज पेट भर भोजन करना है। इदां दी सोचा सोचते बुजुर्ग जा रहा है। वो चोर आया, उन्हें तुरे जाते बुजुर्ग के हथे थैली खोई और दौड़ गया। बुजुर्ग देखता ही रह गया, चोर चोर कहता ही रह गया, और हुण बुजुर्ग सी दौड़ सकता नहीं सी, चोर दौड़ गया, नौजवान सी। हुण बुजुर्ग
कहता सारे सपने मेरे मिट्टी च मिल गए, बड़ा कुछ सोचा सी, कपड़ा लवाऊंगा, पैसा आया है, घर बनाऊंगा, भोजन खाऊंगा, पर सब कुछ मिट्टी च मिल गया। कहते वो बुजुर्ग उतों ही दुखी होकर वापस मुड़ पिया, उतों ही दुखी होकर वापस मुड़ पिया कि पहला तो मैं तां जल्दी जा रहा सी कि पैसा सुरक्षित घर पहुंच जाए, पर हुण लुट के लै गए, हुण मैं घर जाके की करना है। वापस महात्मा बुद्ध को चलते जाके उन्होंने भोजन खाते कुछ करते, कहते वापस बुजुर्ग जो गया, महात्मा बुद्ध बैठे सी, दूरों आते बुजुर्ग से नजर पै गई तो राजे ने कहने लगे, लै राजा तू तो कहता सी धन नाल सुख आ जाता है, धन नाल खुशी आ जाती है। वो देख लो बुजुर्ग को तो धन दिता सी, वो फिर दुखी आ रहा है, बल्कि होर भी ज्यादा दुखी है। होर ज्यादा दुखी क्यों कि इन्ना धन मेरा चला गया, इसलिए ज्यादा दुखी होकर आ रहा है। ਜਦੋਂ देखा बुजुर्ग वाकई ज्यादा दुखी लग रहा है तो राजे ने बुलाया, बुजुर्गो तुहानू धन दिता सी, खुशी की गल सी, पर मैं तो देख रहा कि तुसीं होर ज्यादा दुखी हो गए। वो कहता दुखी ना होवां तां की करा, एक चोर मेरे सारा धन चुरा के लै गया, तां मैं दुखी हूं। इहदे नालों धन ना मिलदा तां ठीक सी, धन जाण नाल मैं ज्यादा दुखी हो गया। तो उसले महात्मा बुद्ध कहते राजा देख ले, वो कहता धन नाल सुख हुंदा है तो फिर बुजुर्ग को सुखी होना चाहिए सी, तो होर दुखी हो गया। तो राजे ने कहा महाराज दरअसल वो ताने दे घर तक नहीं पहुंचा तां दुखी होया, ठहरो हुण मैं इहनूं होर दिंदा। कह के राजे ने अपनी माला नूं खोलिया तो माला दे विच दो अनमोल हीरे सी, रतन सी, लाल सी दो। राजे ने दो लाल कढे और बुजुर्ग के हाथ में रख दिते कि लै बुजुर्गो ये लाला की कीमत भी 1000 सोने दी मोहरां के बराबर है, इनू बेच के अपनी गरीबी दूर कर ले। बुजुर्ग होर भी खुश हो गया और इस बार उन्होंने मुट्ठी च लाल बड़े घुट के फड़ लिया कि इस बार कोई चोर चोरी ना करे, इस बार मैं संभालना है। और हुण तां मैनूं होर भी बड़ी चीज मिल गई, पहला तो 100 सोने दी मोहरां मिलियां सी, हुण तां 2 लाल मिल गए जिन्हां दी कीमत 1000 ही मोहरां है। हुण इन्हां नूं बेच के हुण मैं चंगा घर बनाऊं, चंगे कपड़े खरीदूं, चंगा भोजन खरीदूं, जमीन खरीदूं, आराम नाल जिंदगी बिताऊं, एक दो नौकर भी रख लेने, सारा काम कर दूं। इदां दी सोचां सोचदे बुजुर्ग चला गया। इस बार जदों घर पहुंचिया तां घर पहुंच के मन च सोचदा है कि ये रतन रखा कित्थे, मेरे घर का कोई अलमारी भी है नहीं, क्योंकि मैं कभी अलमारी भी नहीं घर च रखी, क्योंकि कोई कीमती चीज है नहीं सी, अलमारी की रखनी, इनू कित्थे रखा। सामने वह घड़ा पिया सी जिस पानी रखा होता सी, वो कहता इदा करता रात में मैं घड़े च रख दिंदा है, जे कोई चोर चोर आवे वो आले दुआले देखेगा, घड़े वाल किहड़ा उन्हें देखना है, घड़े वाल किहड़ा उन्हें देखना है। इसलिए घड़ा खाली सी, उन्हें 2 ही रतन घड़े च रख दिते कि सवेरे उठ के मैं रतन कढ़ लूंगा और बेच के अपनी गरीबी दूर करूंगा। ये सोच के खुशी में बुजुर्ग सो गया। सवेर हुई तो वो मन च आया कि हुण मैं जाके इशनान करावां, कोली नदी वगदी है, नहा के मैं वापस आवां और आके फिर ये रतन बेच के धन लिया। ये सोच के बुजुर्ग इशनान करन चला गया तो बुजुर्ग के गुआंढ में एक औरत रहिंदी सी, जिहड़ी हमेशा सवेरे सवेरे आंदी सी तो बुजुर्ग के घर की सफाई कर दिंदी सी और घर की सफाई करके बर्तन च पानी भर के रख दिंदी हुंदी सी ताकि बुजुर्ग को कोई परेशानी ना होवे। ओहदा रोज का नियम सी। अज भी औरत आई, बुजुर्ग नहाण गया है, आगे उन्हें घर की सफाई की, देखा घड़ा खाली है, चलो बई इहनूं पानी ना भर के रख दीए, क्योंकि बुजुर्ग बंदा कित्थों घड़ा चकदा फिरे, ओहदा रोज का नियम सी। घड़ा लै गई, वो घड़ा लै गई जिस 2 लाल सी, उन्होंने नहीं पता विच लाल है। वो औरत घड़ा लै के चली गई, चलो बुजुर्ग जदों नहा के आ रहा है, रास्ते च औरत मिली भी नदी वाल जाती, पर बुजुर्ग का ध्यान तो रत्ना वाल सी, फटाफट जावां तो रतन कढ़ के बेच के आवां। उन्हें यह भी नहीं पूछया कि घड़ा किहदा है, मेरा है किहदा है, अगे पुछ भी लेंदा सी, अज टाइम ही है नहीं क्योंकि ध्यान उधर है, फटाफट जाओ। औरत ने बुलाया भी कि बाबा जी राम राम, और बंदा कहता राम राम, फटाफट चला गया। औरत कहती अज ये पता नहीं की हो गया, सीधे मुंह बोलिया भी। बुजुर्ग का ध्यान तो रत्ना में सी। इधर जो बुजुर्ग घर आया, आके देखिया कढ़ाई है नहीं उत्थे, बुजुर्ग फिर दिल फड़ के बह गया, हाय मैं लुटिया गया, कड़ा किथे गया। फिर उन्होंने याद आया कि यही औरत रोज मेरे घर च सफाई करती है, भांडे पानी ना भर के रखती है, ਉਹਦੇ हथ में घड़ा सी, किते ਉਹੀ ਤਾਂ नहीं। कहते बुजुर्ग मगर दौड़िया, पर उदों तक की होया सी, उन्हें घड़ा पानी च भर लिया और जो घड़ा पानी च पाया तो तुहानूं पता मुंडा करके पाना पैंदा, रतन नदी च गिर गए।
औरत को पता भी नहीं, वो तो घड़ा भर के वापस तुरी हुई है। बुजुर्ग ने देखा, पूछा बेटा ये घड़ा किहदा है? वो कहती महाराज तुहाडा ही है, रोज का पानी भर के रखदी है, अज भी रखन लगी है। वो बुजुर्ग कहते दिखा तू बिच कुछ देखिया? औरत कहती मैं तो देखा ही नहीं बिच की सी। हुण बोले कुछ ना बुजुर्ग के बिच लाल सी, कहता नहीं दिखा। हाथ पाया देखिया कुछ भी है। बुजुर्ग फिर दिल फड़ के बह गया, हाय कल अशर्फियां गईयां अज लाल भी चले गए। चलिए महात्मा बुद्ध को, क्योंकि उत्थों ही सब कुछ मिलिया सी। हुण कहते जो गया महात्मा बुद्ध को तो कुदरती जाते जाते दोपहर में जो पहुंचा तो उस वेले राजा भी उत्थे ही बैठा सी। राजा भी उत्थे बैठा सी, वो भी दर्शन करने आया सी। जदों बुजुर्ग उत्थे पहुंचा तो फिर महात्मा बुद्ध कहने लगे, राजा देख ला बुजुर्ग फिर आ रहा, दुखी होके आ रहा है, पहला नालों ज्यादा दुखी आ रहा है। तो राजे ने कहा कमाल की गल है, हुण तां इहनूं लाल भी दित्ते, हुण काहदा दुखी? फिर राजे ने पूछा बुजुर्गों अज दुखी क्यों हो? तो बुजुर्ग ने कहा मेरे लाल भी चले गए, वो लाल भी चले गए, मेरे पल्ले पिया ही कुछ नहीं। तो महात्मा बुद्ध हसे, कहते देख ला राजा, तू धन दे नाल इस बुजुर्ग नूं 2 बार खुश करने की कोशिश की, पर उल्टा होया, ये ज्यादा दुखी हो गया। इसलिए असीं दस्सिया सिर्फ धन दे नाल बंदा सुखी नहीं होता, सिर्फ धन दे नाल सुख नहीं आंदे। तो कहता महाराज मैं 2 बार कोशिश करके देख ली, हुण तुसीं कोशिश करके देख लो कि तुसीं कहंदे हो नेकी करन नाल, ध्यान करन नाल, सिमरन करन नाल सुख आंदा है, तो हुण तुसीं करके देख लो। मैं 2 कोशिशां कीतियां, हुण एक तुसीं करके देख लो कि इहनूं खुशी मिलदी कि नहीं। जदों इन्नी गल कही महात्मा बुद्ध कहंदे फिर ठीक है, आ जा हुण असीं कोशिश करदे। कह के महात्मा बुद्ध ने राजे ने कहा 2 पैसे दे, सिर्फ 2 पैसे। कोई अशर्फियां ने राजे ने 2 पैसे दिते और हसिया, कहना महाराज 2 पैसे वाला की करना है? कहते दे तो सही सानू, फिर दसते हैं तेन। महात्मा बुद्ध ने बुजुर्ग को बुलाया, हुण गल समझनी सारियां ने। महात्मा बुद्ध ने बुजुर्ग को बुलाया और बुजुर्ग को कहते बुजुर्गो हथ करो। बुजुर्ग ने हथ किया, महात्मा बुद्ध ने 2 पैसे वाले हथे रख दिते। तो बुजुर्ग मन च सोचने लगा बस अज 2 ही पैसे, कल तो सोने दी मोहरा 100 मिल गई, 2 लाल मिल गए, अज 2 ही पैसे। हुण बुजुर्ग ने हाथ च बड़े मायूस जिहा होके, उदास जिहा होके फड़े। तो बुजुर्ग नूं उदास देख के महात्मा बुद्ध पता की कहंदे? कहंदे बुजुर्गो ये जिहड़े 2 पैसे तुहानूं दित्ते है ना, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ कोई ऐदा दा काम करना जो नेकी होवे, जिहदे नाल किसी दा भला होवे। ये अपने ते नहीं खर्च करने कि मैं रोटी खा लवां, ਇਹਦਾ मैं कोई चीज खरीद लवां। बुजुर्ग ने कहा महाराज 2 पैसे जाता की जो मैं खाना है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते ये 2 पैसे च तुसीं कोई भलाई दा काम करना है, जो भी तुहानूं भला काम लगे वो करना है। और जदों इत्थों तुरना है तो अपने प्रभु का सिमरन करते तुरना है, अपने परमात्मा नूं, अपने मालिक नूं याद करते जाना है। ये 2 गल्लां महात्मा बुद्ध ने कहियां, एक सिमरन और एक नेकी। हुण कहंदे बुजुर्ग वो 2 पैसे लैके तुर पिया। तो राजा कहंदा महाराज 2 पैसे का की होना है, 2 पैसे का की होना है? तो महात्मा बुद्ध कहंदे 2 पैसों का कुछ नहीं होना, पर जिहड़ियां 2 गल्लां उन्होंने कहियां है ना कि एक सिमरन करना, दूजा नेकी करनी, इहदे नाल सब कुछ होना है, 2 पैसों का कुछ नहीं होना। इसलिए राजा हुण देखी जा, तू भी इत्थे बैठे आ, ऐसी भी इत्थे बैठे, तू 2 बार कोशिश करके देख ले, नाकाम हो गया, पैसे नाल खुशी नहीं मिली। हुण असीं एक कोशिश कर रहे हो, वो भी देख ले। हुण कहंदे बुजुर्ग वो 2 पैसे लैके तुर पिया। तो जिद्दां महात्मा बुद्ध ने कहा सी सिमरन करता जा रहा, अपने रब का नाम लैंदा जा रहा है, और मन च सोच है कि मैं कोई भलाई का काम करना है, मैं इदां दा कुछ करना जिस किसी का भला होवे। ये सोच के बुजुर्ग तुरिया जा रहा है। हुण तुरिया जा रहा है, सोच रहा कि भलाई का काम करा, ये 2 पैसे ना की भलाई का काम होएगा। ये सोचता ही जा रहा है कि जांदा जांदा नदी के कोल पहुंचा तो की देखा, एक मछुआरा जिन्हें नदी च जाल पाया होया सी, और उन्हें जाल जो बाहर कढ़िया तो उहदे जाल च एक मच्छी, सिर्फ एक ही मच्छी फसी हुई सी जो तड़फ रही है, मच्छी। तो बुजुर्ग तुरिया जा रहा सी, तो बुजुर्ग ने जो मच्छी को तड़फदा देखिया तो बुजुर्ग के मन च आया कि 2 पैसे का होर तो कुछ होना नहीं, क्यों ना मैं इस मच्छी को बचा लवां। कहंदे बुजुर्ग उस मछुआरे को गया और जाके कहन लगा, मछुआरे भाई तू मच्छियां क्यों फड़दा आ? मछुआरे ने कहा बेचण वास्ते। तो उन्होंने कहा देख एक छोटी जी मच्छी तेरे जाल च फसी हुई है,
तू इदा कर, मेरे को 2 पैसे ले ले, मच्छी मैनू दे दे। मछुआरा कहना ले ला, मैनू की निक्की जी मच्छी है, 2 पैसे दिंदा ठीक है। कह के उन्हें मच्छी उन्होंने दित्ती तो उन्हें फटाफट बजुर्ग को एक कमंडल सी, उन्हें पानी भरिया तो मच्छी नूं वो कमंडल में पा लिया, मच्छी बच गई। तो बजुर्ग ने सोचा इत्थे पानी थोड़ा घट है, अगे पानी थोड़ा ज्यादा है, वो ज्यादा पानी में जाके मच्छी नूं छड्ड दूंगा तो गहरे पानी चली जाएगी, ताकि दोबारा मछुआरे के जाल नहीं फसेगी, इसकी जान बच जाएगी। ये सोच के वो बजुर्ग वो कमंडल लैके तुर पिया। तुरदा तुरदा अगे 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 जिथे नदी का पानी गहरा सी उत्थे पहुंचा। उत्थे पहुंच के जदों उन्हें पानी चो मच्छी कढ के सुट्टी, जिथे पानी चो मच्छी कमंडल चो कढ के सुट्टी, मच्छी सुटते ही बुजुर्ग का ध्यान कमंडल च गया। तो की देखिया, वो 2 लाल उहदे कमंडल च पे हुए। होया की सी कि जदों वो औरत होया की सी कि जदों औरत घड़े नूं पानी नाल भर रही सी तो वो 2 लाल पानी च गए, तो इसी मच्छी ने वो खाने वाली चीज समझ के 2 ही छोटे छोटे लाल खा ले। हुण इसी मच्छी नूं इन्हें बचाया, जदों बाहर सुटिया तो वही 2 लाल इहदे कमंडल च पे। तो बुजुर्ग खुश हो गया, ये तो मेरी वही 2 लाल है। तो बुजुर्ग जोर जोर में कहने लग पिया, मिल गया, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। हुण वो लालां दी गल कर रहा, मिल गए। तो कहंदे कहानी दसदी है, उत्थे ही वो चोर रोके रहिंदा सी। वो चोर ने देखिया ये तो वही बुजुर्ग है जिहदे कोल मैं 100 मोर खोई सी। ये कहंदा मिल गया, मिल गया, मिल गया, लगदा इन्हां मैनूं भी देख लिया, इहनूं पता लग गया कि मैं इत्थे ही रहिंदा हां। वो चोर दौड़ के आया, कहंदा बाबा जी आ अपने 100 सोने दी मोहरां लाओ, किसी नूं दस्सिओ ना मैं इत्थे रहिंदा है, मैनूं माफ करो। वो बुजुर्ग कहंदा मैं तां कहंदा सी मोती मिल गए, मिल गए, मिल गए, आ धन भी मिल गया मेरा गया होया। हुण थैली भी बुजुर्ग दे कोल है, 2 लाल भी बुजुर्ग दे कोल है। बुजुर्ग कहंदा हुण घर नूं बाहर विच जावांगे, पहला महात्मा बुद्ध दा धन्नवाद करिए कि तुहाडे 2 पैसिਆਂ ने मेरा खोया होया धन मिला दित्ता। कहंदे जदों बुजुर्ग वापस गया महात्मा बुद्ध दे कोल, महात्मा बुद्ध ने देखिया बुजुर्ग खुशी हंसदा होया आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने राजे नूं कहा, राजा देख ले, तू जितनी बार उसकी मदद की वो दुखी आंदा सी, वो उदास होके आंदा सी, पर असीं एक बार उसकी मदद की, उसदी आण दी चाल देख ले, ਉਹਦੇ आण दा ढंग देख ले, हसदा मुस्कुरांदा आ रहा है। वो राजा देख के हैरान कि 2 पैसिਆਂ ने ऐसा की कर दिता कि बुजुर्ग इन्ना खुश है। कहते बुजुर्ग खुशी नाल आया, आके महात्मा बुद्ध के चरणों चों थैली भी दिखाई, वो 2 लाल भी दिखाए, मत्था टेक दिता। कहंदा महाराज आ तुहाडी वजह नाल मिलिया है। वो राजा कहंदा ये तो मैं दिता सी, किद्दां मिल गया? कहंदा राजा तू दिता सी पर गवाच गया सी, अज महात्मा बुद्ध ने जो दिता सी ਉਹਦੇ करके गवाचा धन भी मिल गया। ये हुण तेरी कृपा नहीं है, ये कृपा इन्हां दी है। तो राजा बड़ा हैरान होया, महाराज ये की है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ राज की है? तो महात्मा बुद्ध ने हुण जो राज दस्सिया ये साडे सारिਆਂ वास्ते सुनने वाली है। महात्मा बुद्ध कहंदे राजा तैनूं असीं पहले ही कहा सी कि जीवन च धन नाल सुख नहीं आता। ये बंदा सोचे मैं कमा के करोड़ रुपया भी जोड़ लवां मैं सुखी हो जाऊं, तो धन नाल सुख नहीं आता। जे चाहता इंसान जीवन च सुख आवे तो ਉਹਦੇ वास्ते 2 चीज़ां, एक सिमरन, दूजा नेकी जरूरी है। ऐसी ਇਹਨੂੰ 2 पैसे दिते, जरा समझना, ऐसी सिर्फ ਇਹਨੂੰ 2 पैसे दिते, तो तू किन्ने दिते सी? एक बार 100 सोने दी मोहरां और एक बार 2 लाल। तो राजा ये गल नूं समझ, जदों तू 100 सोने दी मोहरां दित्तियां या तू जदों 2 लाल दिते, तो यह बुजुर्ग ने सिर्फ अपने बारे सोचा सी। ये सोच रहा सी मैं अपने वास्ते इदां दे कपड़े खरीदने हैं, मैं अपने वास्ते आ भोजन खरीदना है, मैं अपने वास्ते मकान बनाना है, मैं 2 नौकर रख लेने अपनी सेवा करनी, क्योंकि हुण मेरे को बहुत धन है। इन्हां सिर्फ अपने बारे सोचा सी। और जदों तक इंसान सिर्फ अपने बारे सोचता रहेगा उदों तक उसके जीवन च सुख नहीं आएगा, उदों तक उसके जीवन च खुशी नहीं आएगी। पर जदों असीं इहनूं 2 पैसे दिते, असीं नाले शर्त दसी कि एक तो तू प्रभु का सिमरन करते जाना है, और दूजा तू कोई नेकी करनी है, कोई भलाई का काम करना है। हुण जदों वो 2 पैसे लैके इस भावना नाल तुरिया कि मैं भला करना है, तो इसदी नज़र दूजे ते सी, क्योंकि पता है मैं किसी का भला करना है। इन्हें अपने बारे नहीं सोचा कि 2 पैसों की मैं रोटी खानी, कपड़ा खरीदना, नहीं, इन्हें सोचा कि इन्होंने 2 पैसों की मैं कोई नेकी करनी। नेकी की
भावना लैके तुरिया, भले की भावना लैके तुरिया। और जो भले की भावना लैके तुरिया प्रभु का सिमरन करता तो कुदरत भी ये नाल हो गई। कुदरत ने भी, वो परमात्मा की खुदाई ने भी इसका साथ दिता। और देख, ਇਹਦਾ गया हुआ धन भी मिल गया तो गए हुए रतन भी मिल गए। ये सिर्फ इसलिए कि इन्हां नेकी की भावना और प्रभु के सिमरन को अपने नाल जोड़ लिया। ये दो चीज़ों को जो इंसान अपने जीवन नाल जोड़ लेता है कि मैं अपने रब को याद करना है और नाल नाल मैं दूजियां दा भला भी करना है। कहते ना कि तेरे भाने सरबत दा भला, जब दूजियां दे भले की कामना भी साडे अंदर होएगी और नाल नाल प्रभु का सिमरन भी होएगा तो फिर तुहाडे जीवन च खुशियां आनियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए समझो सारे जन। और हुण समा काफी हो गया है, इसलिए आखिरले वचनां की तरफ चलिए। ऐसी ये दसना चाहांगे कि शक्ल से इंसान हर इंसान है पर कर्म से इंसान की पहचान है। शक्ल से इंसान हर इंसान है पर कर्म से इंसान की पहचान है। कोई इंसा भेष में है देवता, कोई इंसा भेष में है देवता, कोई इंसा भेष में शैतान है। कौन अपना है पराया कौन है, कौन अपना है पराया कौन है, वक्त पे इसकी सही पहचान है। जिसके मन में हो दया की भावना सच्चे अर्थों में वही इंसान है। जरा समझना था, क्योंकि शक्ल तो सारे इंसान लगते हैं पर सही मायने कई इंसान के रूप देवते होंगे तो कई इंसान के रूप शैतान भी होंगे। जिन्हें किसी की मदद कर दी वो देवता हो गया, तो जिन्हें किसी की उल्टी फायदा उठा लिया कल्ले नूं देख के, या किसी की चोरी कर ली या किसी नाल फेरा फेरी कर ली, वो तो इंसान दे भेष शैतान ही है जो सानू लुटण आ गया, खान आ गया, खोन आ गया। ये हुण ऐसे ही देखना है कि ऐसी शैतान बन के जीना है या भगवान देवता बन के जीना है। क्योंकि देवता का मतलब ही है जो दूजियां का भला करे, तो शैतान का मतलब है जो दूजियां का बुरा करे। जेड़ा दूजियां का बुरा करता है वो इंसान दे भेष शैतान है, तो जेड़ा दूजियां का भला करता है वो इंसान दे भेष ही भगवान है, वो इंसान दे भेष ही देवता है। इसलिए तुहाडे अंदर है तुसीं देव गुण भी पैदा कर सकते हो तो शैतानां दे गुण भी पैदा कर सकते हो। इसलिए जिसके मन में हो दया की भावना सच्चे अर्थों में वही इंसान है। सही मायने तो इंसान वही है जिहड़ा सब नाल प्रेम करे, जिहड़ा किसी नाल नफरत ना करे, किसी नाल वैर ना रखे, जो सब नाल प्रेम करता है। सही मायने च वही प्रभु का प्यारा कहलाता है।